राधे राधे दोस्तों। तो अब तक पिछले श्लोकों से हमने देखा कि शंखों की उस भीषण गूंज ने कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि अब युद्ध अपरिहार्य है। पांडव पक्ष की उस स्थिर गर्जना के बाद अब रणभूमि में हलचल शुरू होती है और अर्जुन युद्ध की स्थिति को समझने के लिए पहला कदम उठाते हैं और कहते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्थात युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, लेकिन ऊपर वाले श्लोक से झात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह युद्ध किसी व्यक्तिगत द्वेष, क्रोध या सत्ता लालसा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आवश्यक हो चुका था। कौरवों द्वारा पांडवों के साथ अन्याय, द्रौपदी का अपमान और बार बार शांति प्रस्तावों को ठुकरा देना यह स्पष्ट कर चुका था कि अब अधर्म को रोकने का कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। और चूंकि क्षत्रिय का धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना होता है, इसलिए अर्जुन को यह युद्ध अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में करना पड़डा था। और जहां भगवान कृष्ण स्वयं युद्ध कराने वाले नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने वाले थे कि यह संघर्ष अहंकार या प्रतिशोध से नहीं बल्कि धर्म, न्याय और लोक कल्याण की स्थापना के लिए हो, इसी कारण यह कहा गया कि युद्ध भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। और साथ के साथ अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब श्री हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में श्री राम की सहायता की थी, जिससे राम भगवान विजयी हुए थे, और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता ही है, और साथ में उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। परंतु यहाँ एक जिज्ञासा उठती है, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के होने का आध्यात्मिक और रणनीतिक महत्व क्या है? दरअसल आध्यात्मिक दृष्टि से हनुमान जी सेवा और संकट मोचन के प्रतीक हैं। जिस रथ के सारथी साक्षात नारायण कृष्ण हो और ध्वज पर साक्षात शिव के अंश हनुमान हो, वह रथ केवल लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अजेय शक्ति बन जाता है। और वहीं रणनीतिक रूप से हनुमान जी की उपस्थिति कौरव सेना के मन में त्रेता युग के उस भय को पुनर्जीवित करती थी, जहां उन्होंने अकेले ही रावण की लंका को भस्म कर दिया था। अब भी आगे हम सबको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर क्यों और कैसे आए। दरअसल हनुमान का चिन्ह अर्जुन के रथ पर एक दिव्य घटना के कारण आया, क्योंकि जब पांडव वनवास के लिए गए थे उस समय अर्जुन ने तीर्थ यात्रा के दौरान एक वृद्ध वानर का रूप धारण किए हनुमान से भेंट की। जब अर्जुन ने अपने धनुष और गांडीव के बल का गर्व दिखाया, तब हनुमान ने उनकी परीक्षा ली और अपनी पूंछ से मार्ग रोक दिया, जिसे अर्जुन हिला तक नहीं पाए। तब अर्जुन को अपने अहंकार का बोध हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। यहाँ प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि किसी भी युद्ध में वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे, जिससे रथ की रक्षा होगी और विजय सुनिश्चित होगी। और इसी वरदान के फलस्वरूप अर्जुन के रथ पर हनुमान का चिन्ह स्थापित हुआ, जो यह दर्शाता है कि उस रथ पर केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि राम भक्ति, बल, संरक्षण और ईश्वरीय शक्ति भी सवार थी। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि श्री हनुमान खुद आए थे, तो चलिए जानते हैं। दरअसल युद्ध शुरू होने से पहले श्री हनुमान को बुलाने स्वयं अर्जुन वे रामेश्वरम और किष्किंधा क्षेत्र की ओर गए, जहाँ उन्होंने श्री राम और हनुमान का स्मरण करते हुए तप किया। उसके बाद तप और प्रार्थना से प्रसन्न होकर हनुमान प्रकट हुए। अर्जुन ने उनसे निवेदन किया कि वे युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से उनका साथ दें, क्योंकि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। परंतु हनुमान ने कहा कि रामावतार का कार्य पूर्ण हो चुका है और वे प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। इसी कारण अर्जुन के रथ पर हनुमान का चिन्ह केवल प्रतीक नहीं बल्कि साक्षात दिव्य संरक्षण और विजय का संकेत था। अब जहाँ श्री हनुमान हो, वहां अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था, और इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था, और ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे।
और अब आगे ये सब होने के बाद शस्त्रों के उठने और बाणों के चलने की इस ठीक पहली कड़ी में अर्जुन ने अपनी युद्ध नीति और मन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से एक विशेष आग्रह किया। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीखे हम योद्धुका मानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्य में। अर्थात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है। अच्युत का अर्थ है जो कभी अपने स्वरूप या शक्ति से च्युत अलग न हो। अर्जुन यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही भगवान कृष्ण एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी परम स्थिति और दिव्यता रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, वे अपने भक्त के प्रेम के वश में होकर यह पद स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए वे अच्युत हैं। और साथ के साथ सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करने में भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं, क्योंकि भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। जैसे कि सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। और गीता में बताया गया कि भगवान स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, इसलिए वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। यहाँ पर दो प्रश्न आते हैं। पहला, क्या भगवान का सारथी बनना उनके ईश्वरत्व का अपमान नहीं था? तो ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। यह अपमान नहीं बल्कि भगवान की भक्त वत्सलता है। और दूसरा, इस संबंध से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इसका जवाब ये है कि जब भक्त ईश्वर को समर्पित हो जाता है, ईश्वर स्वयं उसके जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। सच्चा प्रेम ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर देता है और स्वामी स्वयं सेवक बनने में आनंद अनुभव करता है। यहाँ पर भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा, जिसकी वजह से अर्जुन यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। अब श्री अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर उन युद्धकामी, युद्ध की इच्छा रखने वाले लोगों को देखना चाहते थे जो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें किन किन महारथियों से मुकाबला करना है। साथ ही वे यह भी देखना चाहते थे कि दुर्योधन की कुटिलता ने उनके अपनों को किस हद तक इस विनाशकारी युद्ध में झोंक दिया है। अब यहाँ से हमारे जीवन के लिए ये सीखने को मिलता है कि महानता दूसरों पर शासन करने में नहीं बल्कि प्रेमवश उनकी सेवा करने में है। दूसरा, सत्य का अवलोकन, युद्ध या चुनौती शुरू करने से पहले अपनी स्थिति और विपक्ष की ताकत का सही आकलन करना अनिवार्य है। और जब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं। अब आप देखिए कि क्या जब हमारे जीवन में कठिन युद्ध खड़ा होता है तो क्या हम अर्जुन की तरह अपने इष्ट ईश्वर को पुकारते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया तब उन्होंने आपके जीवन की बागडोर संभाली? कमेंट्स में अपने अनुभव साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को फैलाने के लिए शेयर करें, क्योंकि हम हर रोज एक वीडियो के जरिए गीता के ज्ञान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मानवता और भी अतुलनीय बन सके। राधे राधे।